नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 14। कितना देखेंगे? सेट नंबर 14। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इससे पहले हम लोग खान सर का पूरा सेट का प्रैक्टिस लगा चुके हैं। टोटल उसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट और 7 उसमें प्रीवियस सर क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। और ज्ञान बिंदु का दोस्तों आपको जो 15 सेट वाला बुक आया था वॉल्यूम 1, उसका भी हम लोग रिवीजन पूरा कर चुके हैं। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं सीरियल वाइज, तो आप जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों सभी को पता है कि ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और अच्छा पोस्ट भी इसमें है, इसलिए फटाफट अच्छे से रिवीजन कीजिए और एक सीट किसी भी तरह आप फिक्स कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बिहार एसएससी इंटर स्टेज दोस्तों वैकेंसी 2024 में एग्जाम होगा, उसके लिए ये ध्यान रखना प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 1 है। कौन सा वॉल्यूम 1 है? उसमें हम लोग आज सेट नंबर 14 देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहा है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे जैसे दोस्तों से शब्द से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमा ये कितने भाग में है? तो याद रखेंगे ये भाग 12 में। कितना में? भाग 12। ऑप्शन आपको डी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आप याद रखेंगे आपका 9, भाग 9 दोस्तों याद रखेंगे पंचायती राज का दोस्तों जो है उल्लेख, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से कह रहा है कि पंचायतों की सहायता का अनुदान देने का प्रावधान करता है, यानी कि कौन सी निधि से करता है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपका राज्य का संचित निधि। क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखना ये क्या है, पंचायत से संबंधित है। पंचायत कहाँ होता है? तो याद रखेंगे राज्य में। पंचायत से संबंधित सारा दोस्तों डिसीजन जो लिया जाता है राज्य सरकार ही लेता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों याद रखेंगे राज्य का संचित निधि से दोस्तों इसको निधि मिलता है। ऑप्शन यहाँ से सी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? क्या है यहाँ पे? म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखेंगे वर्मी। क्या है ये? बर्मी। ऑप्शन आपको बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथन में यानी कि कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि असत्य है, ठीक है। असत्य यहाँ पे 2 कथन आपको दिए है, चुनना है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो होता है आपका समृद्धि होता है, आधुनिकीकरण, उसके बाद आत्मनिर्भरता एवं समानता, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्य भी होता है। यानी दोस्तों ये आपका क्या है, सीमित संसाधन के कारण कई बार क्या होता है, अलग अलग लक्ष्य होता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका डी होगा। ना तो दोस्तों एक आपका असत्य है, ना तो आपका 2 असत्य है। ये दोनों क्या है, आपका सत्य है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा का रोकने का दोस्तों प्रयास किया था? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था किस सुल्तान ने, ठीक है। तो सुल्तान याद रखना, इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा ये? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक को ही दोस्तों हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं MBT, ठीक है। MBT को दोस्तों बोला जाता है क्या? तो याद रखेंगे सन की सुल्तान या पागल बादशाह। दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? रामचरितमानस की दोस्तों जो रचना किसने किया है या लिखा है? याद रखेंगे तुलसीदास जी। और दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो याद रखेंगे अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों याद रखना, हिंदी साहित्य का अगर स्वर्णकाल पूछे किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखेंगे अकबर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था कौन सा मुगल बादशाह? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर औरंगजेब। क्या होगा ये? औरंगजेब। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, औरंगजेब जो आपका वीणा बजाने में निपुण था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, जिंदा पीढ़। जिंदा पीढ़ दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे औरंगजेब को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कहाँ पर अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का दोस्तों यहाँ पे अंकित मिला था चिन्ह, यानी कि मयूर का चिन्ह अंकित था? याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका लोरिया नंदनगढ़। क्या होगा ये? लोरिया नंदनगढ़। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति की दोस्तों यहाँ पे स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, ऑप्शन में बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम, याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सा होगा ये, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका किस मॉडल पर आधारित था। तो याद रखेंगे हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर दोस्तों याद रखेंगे HD, ठीक है। और दोस्तों आपको दूसरा याद रखना है, आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछे किस मॉडल पर आधारित है, तो याद रखेंगे PC महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों को कार्य करते हैं, अवरोधकों को का दोस्तों यहाँ पे कार्य करते हैं, वह वन दोस्तों कौन सा होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मैनग्रोव वन। कौन सा होगा ये, मैनग्रोव वन, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा, क्या यहाँ पे पालीब्रोथा किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे मेगास्थनीज। कौन होगा ये, मेगास्थनीज, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चंद्र ग्रहण, क्या यहाँ पे चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पैरने वाली दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की छाया कितने भागों में बंट जाता है। चंद्रग्रहण के दौरान कह रहा है कि पृथ्वी पर दोस्तों चंद्रमा की पड़ने वाली छाया कितने भाग में बंट जाता है। तो याद रखेंगे 3 भाग में, कितने भाग में, 3 भाग में बंट जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, शिक्षा के दोस्तों यहाँ पे वर्धा योजना, ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार SSC में 2-3 बार पूछा जा चुका है। वर्धा योजना पूछे कि कब लाया गया था शिक्षा में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1937 में। कब, 1937, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है, तो याद रखेंगे 15 अक्टूबर को। कब मनाना चाहिए, 15 अक्टूबर, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, कह रहे कि बोध गया के यहाँ पे महाबोधि मंदिर का दोस्तों निर्माण किसके काल में हुआ था। बोध गया का महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो याद रखेंगे गुप्त वंश के दोस्तों यहाँ पे काल में, ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, योजना के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पे कह कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग जब भी आता है डिस्कशन अच्छे से करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है हर एग्जाम में लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है योजना आयोग का दोस्तों जो गठन हुआ था ये कब हुआ था। तो याद रखेंगे 15 मार्च 1950 को दोस्तों जो है योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों याद रखना नीति आयोग का दोस्तों जो नाम कर दिया किसके जगह पे, योजना आयोग के जगह पे 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना वर्तमान प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगर अभी पूछे वर्तमान में कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष, तो कौन हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों आपसे पूछे कि नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखना डॉक्टर सुमन बेरी है, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है CO से, तो CO पूछे अगर नीति आयोग का, तो याद रखेंगे BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे CEO से संबंधित दोस्तों जो आपका कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा एक, ठीक है, जाके आप फटाफट रिवीजन कर लेना। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जाएगा CO से संबंधित, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, हदीस एक है, हदीस जो दोस्तों है याद रखेंगे इस्लाम जो था दोस्तों आपका मोहम्मद साहिब, उसके जीवन से दोस्तों जो संबंधित घटनाओं का वर्णन है हदीस में, किसमें, हदीस में। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित आपका पुरुष सूक्त, क्या यहाँ पे पुरुष सूक्त मूलतः कर निम्न में से किसमें पाया जाता था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद में, किस में होगा ये, ऋग्वेद, ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा। सबसे पुराना या प्राचीन वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है, याद रखेंगे। अथर्ववेद के बारे में याद रखेंगे दोस्तों, जादू टोना का दोस्तों वेद बोला जाता है, ठीक है। संगीत का वेद पूछे तो याद रखना है सामवेद को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी दोस्तों जो है कौन सी थी, बहमनी राज्य की, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गुलबर्गा, क्या होगा ये, गुलबर्गा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, मेरियाना गर्त, यहाँ पे मेरियाना गर्त कह की स्थित है। मेरियाना गर्त दोस्तों आपका क्या है, सबसे दोस्तों गहरा गर्त है, ये आपका किस में है स्थित, याद रखेंगे आपका ये प्रशांत महासागर में, किस में स्थित है ये, प्रशांत महासागर, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप जो हुआ था आपका वनडे का, उसमें कह रहा है कि मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था। इसमें दोस्तों याद रखेंगे मैन ऑफ द मैच जो मिला था महेंद्र अमरनाथ को। किसे मिला था? महेंद्र अमरनाथ। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थान है, यानी कि प्रथम यहाँ पे करें कि न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कहाँ हुआ था भारत में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तारापुर। क्या होगा ये? तारापुर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का सीट नंबर कितना है? 14 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 13 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना खान सर का दोस्तों जो 27 सेट वाला आपका दोस्तों जो वॉल्यूम 1 आया था उसको हम लोग यहाँ पे पूरा रिवीजन कर ली है, जिसमें 20 सेट और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ज्ञान बिंदु का दोस्तों जो 15 सेट वाला बुक था उसका भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर चुके हैं। और इन सभी का सीरीज वाइज दोस्तों जो है आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, मार्च में आपका एग्जाम होगा ना, फिक्स है। ठीक है, मार्च में आपका एग्जाम होगा, फिक्स है इतना। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को इसलिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 बजे डेली आपका इवनिंग में सेट आता है, तो 4 बजे सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे और सीट लगाएंगे जब तक आपका एग्जाम होता है। नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय यहाँ पे मुख्यमंत्री, क्या यहाँ पे निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो याद रखेंगे महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या होगा ये? महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन आपको ए यहाँ से याद रखना है। और दोस्तों श्री कृष्ण सिंह आपका क्या है? ये प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका निर्दलीय में ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1784। क्या होगा ये? 1784। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, यानी दोस्तों जो है भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का दोस्तों अधिकार है, कितने अनुच्छेद के तहत है? याद रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुच्छेद आपका 3 होगा। क्या होगा ये? अनुच्छेद 3। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2026, क्या यहाँ पे फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महत्वपूर्ण दोस्तों करंट रहेगा, ध्यान रखना। आपको दोस्तों अपकमिंग जितने भी विश्व कप होगा आपसे जरूर यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा? याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये आपका यूएस में। कहाँ? यूएस, उसके बाद कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों स्टेट में होगा, यानी तीनों देश में होगा। ऑप्शन आपको डी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालक श्रम को रोकने का प्रयास किया गया? कितने अनुच्छेद के तहत? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर अनुच्छेद 23। कितना होगा ये? अनुच्छेद 23। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, संघीय संसद, क्या यहाँ पे संघीय संसद निम्न में दोस्तों यहाँ पे करें कि लोकप्रिय सदन किसे दोस्तों संबोधित करते हैं? तो लोकप्रिय दोस्तों सदन जो बोलते हैं किसे बोलते हैं? सबसे पहले याद रखेंगे आपका लोकसभा। क्या होगा ये? लोकसभा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना राज्यसभा आपका क्या है? अपर हाउस। ठीक है, लोकसभा आपका निम्न हाउस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है क्वेश्चन अपर हाउस किसे बोलते हैं, तो राज्यसभा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी दोस्तों यहाँ पे कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गए थे, कौन से यहाँ पे उपराष्ट्रपति था जिसका दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कार्यकाल के दौरान दोस्तों उसकी मृत्यु हो गया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर कृष्णकांत। क्या होगा ये? कृष्णकांत। ऑप्शन आपको ए यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, पे कह रहा है कि जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें आपका अंतर्राष्ट्रीय जीव यहाँ पे क्या है विज्ञान जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पहला। कौन सा किया है? पहला। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन पंचायती उसके बाद राज्य व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज व्यवस्था प्रदान करता है? पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों जो है संवैधानिक राज दर्जा कौन देता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 11वीं अनुसूची देता है। कौन? 11वीं अनुसूची प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में कह रहा है कि एक शोषण विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य किसने सर्वोदय योजना से प्रस्तुत की थी? यानी कि सर्वोदय योजना दोस्तों करके किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। क्या हो गई है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, कितना बार ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में भी पूछा गया है।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को दोस्तों जो कह रहा है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आपका कौन सा दिवस, सिविल सेवा दिवस। कौन सा, सिविल सेवा दिवस। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पूर्ण स्पर्धा, क्या यहाँ पे पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं। कीमत का दोस्तों जो लेन देन है ये किसे मानते हैं, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये फर्म। क्या होगा, ये फर्म को मानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा क्या है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नगुलश्रम। क्या होगा ये, नगुलश्रम। ऑप्शन डी हो जाएगा। टाका कहाँ का है, तो याद रखेंगे बांग्लादेश का। रुपया कहाँ का, भारत का। डॉलर याद रखेंगे यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, ये सब का क्या है, डॉलर है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे भी एक ट्रिक आता है। अगर भारत के दोस्तों जो अगर यानी कि भारत में एग्जाम हो रहा है और अगर किसी राज्य में भी एग्जाम हो रहा है, अगर राज्य में एग्जाम हो रहा है तो पड़ोसी राज्य के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको भारत लेवल से क्वेश्चन पूछ रहा है तो भारत का दोस्तों आपसे ध्यान रखना कि भारत के दोस्तों पड़ोसी देश के भी बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। देश, राजधानी, उसके बाद मुद्रा क्या है, राजकीय भाषा क्या है, ये सब चीज़ आपको राज्य में भी याद रखना है पड़ोसी का, और देश में भी पड़ोसी का याद रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये लॉजिक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। खिलजी वंश से दोस्तों कौन संबंधित नहीं ऑप्शन में, तो ये आपका हो जाएगा मलिक काफूर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजों ने सिक्के ढालने का टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था। सिक्के ढालने का टकसाल सर्वप्रथम दोस्तों स्थापित किया था अंग्रेज ने, कहाँ पे किया था, ये आपका कलकत्ता। क्या होगा, ये कलकत्ता। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ कह रहा है कि जंगली गधों का एक मात्र अभ्यारण्य है, यानी कि जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य दोस्तों है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ, ये गुजरात। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था। महत्वपूर्ण दोस्तों याद रखना, ओलंपिक से जब तक आगे वाला हो नहीं जाता है, या राष्ट्रमंडल आगे वाला जब तक हो नहीं जाता है, पीछे का आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो कौन सा स्थान रहा था आपका 2022 में भारत का, तो याद रखेंगे आपका कौन सा चौथा रहा था और कितने पदक जीता था, तो टोटल दोस्तों 61 पदक जीता था। कितना, 61। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों आपका पंजाब में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक दिल्ली भी याद रखना है। ठीक है, यानी कि आपसे को याद रखना है गुजरात से लेके दिल्ली तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो पेश करती है किसे करती है, तो याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष को। किसे, लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, किस संविधान यानी कि किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रतिशत के मामले में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ, मिजोरम। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, भारत का दोस्तों यहाँ पे करेंगे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान के कुछ लोगों को आपको नागरिकता से अधिकारों से संबंधित है, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा अनुच्छेद 7। कितना, अनुच्छेद 7। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, किस नागरिक सम्मान यहाँ पे कह रहे हैं कि आकृति पीपल के पत्ते के समान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और दोस्तों याद रखेंगे पहला पुरस्कार है भारत का, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पीपल के पत्ते, तो याद रखेंगे भारत रत्न। क्या होगा ये, भारत रत्न। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में। ठीक है, पहली बार उसमें किससे मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मार्लो मिंटो सुधार, यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा 1909। कितना में, 1909 में। यानी आपसे पूछे मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा कब, तो 1909। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, नवनिर्मित, यहाँ पे नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की दोस्तों यहाँ पे क्षमता है, यानी कि कुल कितने सांसद जो है बैठने की क्षमता है।
तो याद रखेंगे आपका डी हो जाएगा ये 1272। कितना होगा 1272, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। और ध्यान रखना नया संसद भवन से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा। इसका कंप्लीट वीडियो आपको दोस्तों मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो जाके एक बार फटाफट उसका भी रिविजन कर लेना ताकि आगे दोस्तों क्वेश्चन नहीं छूटे नया संसद भवन से। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, हाल ही में कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, ने कह रहा है कि किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र दोस्तों यहाँ पे किए गए तल छत, यहाँ पे तल छत के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज किया था। ये कहाँ पे दोस्तों किया गया, भारत में, तो याद रखेंगे गुजरात, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, 20 सितंबर 2023 को कह रहा है कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखी यानी कि दोस्तों नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया, यानी आपसे पूछ रहा है नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है राज्य में, तो याद रखेंगे आपका उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 31 मार्च 2023 को नाटो का नया दोस्तों जो सदस्य बना आपका 31वां राष्ट्र कौन सा बना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ये फिनलैंड। कौन सा बना है, फिनलैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कांच को गहरा नीला रंग किससे दोस्तों यहाँ पे मिलता है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा ये कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे, कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे डेली आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। कितने बजे, 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। तो आप लोग जब तक एग्जाम होता है तब तक आप फटाफट सेट को रिविजन करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और दोस्तों ध्यान रखना बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आता है, इसलिए किसी तरह कोशिश कीजिए कि एक सीट आपका फिक्स हो जाए। इसलिए रेगुलर आप लोग रिविजन करते रहिए जीएस का यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, दूध को यहाँ पे कुछ देर खुले में रखे जाने पर कह रहा है कि उसका स्वाद क्या होता है, खट्टा हो जाता है। इसके दोस्तों कह रहे हैं कि बनने का कारण क्या है, खट्टा जो हो जाता है इसका क्या कारण है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ये लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है ये लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है। कौन सा दोस्तों रासायनिक द्रव उत्तरदायी है, तो याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, पुस्तक है जादूनामा, क्या यहाँ पे जादूनामा जावेद अख्तर की एक सफ़र के लेखक है, यानी कि लेखन किसने किया है आपसे पूछ रहा है जादूनामा का, ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखना जावेद अख्तर के सफ़र से। तो इसका लेखक कौन है, तो याद रखेंगे आपका अरविंद मंडलोई, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना जब हम लोग खान सर का 7 प्रीवियस ईयर का दोस्तों जो क्वेश्चन सेट लगा रहे थे उसमें हम लोग ने देखा कि 5 से 10 के बीच दोस्तों ध्यान रखना पुस्तक और उसके लेखक पूछा गया था। तो इसलिए आप याद रखेंगे अच्छे से पुस्तक और लेखक को भी 5 से 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। करंट जब देखिए उसमें कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है, तो प्रीवियस 1 साल का पूछा जा रहा है। अगर मार्च में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको दोस्तों मार्च 2023 तक से लेके अभी तक का आपको करंट याद रखना पड़ेगा। और करंट का दोस्तों आपको सीरीज जल्द ही चालू करने वाले हैं, तो आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट डेली दोस्तों आपको 25-25 करके करवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा यहाँ पे है, मुख्य अवशिष्ट यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजनी के रूप में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ये यूरिया। क्या होगा ये यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किसे फुल्स, यहाँ पे फुल्स गोल्ड के रूप में जानते हैं, यानी कि फॉल्स गोल्ड यानी कि दोस्तों मूर्ख सोना, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर FeS2, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, खाद्य श्रृंखला में कह रहा है कि किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पोषी स्तर। क्या कहलाता है ये पोषी स्तर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, थैलेसीमिया, क्या यहाँ पे थैलेसीमिया कह रहा है कि एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है, थैलेसीमिया से दोस्तों प्रभावित अंग आपसे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा ये रुधिर। क्या होता है, रुधिर होता है। और दोस्तों याद रखना आनुवांशिक क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, असमान वेग एक, और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक समान त्वरण यानी कि असमान वेग असमान त्वरण के साथ चल रहे पिंड का दोस्तों यहाँ पे समय ग्राफ क्या होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा ये वेग समय ग्राफ होगा, रेखिक होगा। कैसा होगा, रेखिक, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि जल का विद्युत अपघट दोस्तों जो है डैश का एक उदाहरण है जल का, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये वियोजन अभिक्रिया का। किसका है ये? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं ध्वनि के दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आवृत्ति आपको दिया है एन, ठीक है, तरंगदैर्घ्य आपको लैम्डा दे दिया है, भी आपको चाल दे दिया, इसके बीच दोस्तों संबंध। तो कितना बार हम फॉर्मूला इसका लिखवा चुके हैं, तो एन बराबर यानी कि दोस्तों हमको भी बराबर आपको क्या लिखवाएं एन लैम्डा, तो भी बराबर आपको नहीं दिया, एन बराबर दिया, तो एन बराबर का क्या हो जाएगा भी बटे लैम्डा हो जाएगा। तो भी बटे लैम्डा देख लीजिए कितना नंबर में है, तो आपका जो है ये डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि सम्मिलित कीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे सम्मिलित करेंगे। देखिए हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत जो दोस्तों ये किसने दिया है, तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत दोस्तों दिया है आपका पास्कल। किसने? पास्कल। गति का जड़त्व तो दोस्तों जो सिद्धांत दिया है आपका किसने दिया है, तो याद रखेंगे गैलीलियो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सौर प्रणाली की हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन भी रहेगा, ध्यान रखना। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये किसने दिया है, तो याद रखेंगे कोपरनिकस, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो दोस्तों दिया है ये न्यूटन दिया है। आपका ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, फिर से आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेर्मी, यहाँ पे क्या है आपका फर्मी है, फर्मी यानी कि दोस्तों कह रहा है कि फर्मी में कितना होता है, तो याद रखेंगे 9 पॉइंट आपका जो है डी हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा, यानी कि 10 पे पावर आपका -15 मीटर। ऑप्शन आपका ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम का कितना होता है मान, तो एंगस्ट्रॉम का मान आपका कितना हो 10 पे पावर -10 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में 9 गुना 46 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा सी का 4 हो जाएगा। पारसेक दोस्तों एक पारसेक बराबर कितना होता है 3 गुना 08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 का, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये सभी यूनिट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्ने लाइट, क्या यहाँ पे कार्ने लाइट का है कि किसका अयस्क है, तो कार्ने लाइट याद रखना है किसका अयस्क है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये यूरेनियम का। किसका है ये यूरेनियम का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछे निम्नलिखित में से संतृप्त वसा, क्या यहाँ पे संतृप्त वसा अम्ल को छांटना है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों यानी कि एसिटिक एसिड और पामीटिक एसिड। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मॉप्स, क्या यहाँ पे मॉप्स है, मॉप्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मॉप्स दोस्तों जो है एक विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको दोस्तों यहाँ पे सम्मिलित करना है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे क्या सर्दी जो है दोस्तों आपको किससे होता है, तो सर्दी तो होता है आपका वायरस से होता है, ठीक है। फलेरिया दोस्तों किससे होता है, तो फलेरिया आपको याद रखना है परजीवी कृमि से, ठीक है। मलेरिया दोस्तों जो होता है ये किससे होता है, तो याद रखेंगे परजीवी आपका प्रोटोजोआ से। आंतज्वार जो होता है आपका बैक्टीरिया से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयुक्त किए जाने वाले कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है अंतरिक्ष यान में, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका कोलोरेला। क्या होगा ये कोलोरेला, जैसे आपका क्या है कोशिकीय शैवाल का नाम है। ऑप्शन जैसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है, तो कौन सी होती है, तो याद रखेंगे एसिटिलीन होता है। क्या होता है एसिटिलीन। ऑप्शन यहाँ से डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कह रहे कि डैश यहाँ पे कह रहे कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं, यानी कि कह रहे कि कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे रहते थे। हेडलाइट्स दोस्तों जो लगे रहते हैं आपको क्यों लगे रहते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पीले प्रकाश कोहरे को भेद सकता है, ठीक है, और कोहरे के भरी रात में भी मार्ग को प्रकाशित कर सकता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है पोर्टलैंड सीमेंट, क्या यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट प्रमुख संगठनों से मिला होता है। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में आपको क्या क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा लाइम सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से आपको डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन दोस्तों आपका है ये कहाँ से स्रावित होती है, तो याद रखेंगे पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि करें कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद करें कि डैश निकलेगी। अपवर्तन के बाद दोस्तों जो निकले आपका मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन जैसे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित समूहों में से
किस दोस्तों यहाँ पे तत्व के बाद दोस्तों यहाँ पे जगह मिलेगी मेंडलीव के आवर्त सारणी में? तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, SCGA और GE, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत यहाँ पे सवहनता यानी कि सवाहकता होती है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये चांदी। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक आपका जो है विद्युत चालकता वाला आपसे पूछ रहा है तत्व, तो याद रखेंगे चांदी होता है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना अब यहाँ से आगे आपका क्या है, मैथ रीजनिंग है, ठीक है। PDF लेके बनाएंगे, ये सब PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे और दोस्तों PDF में आपको पूरा सोल्यूशन भी दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका सीट नंबर 14 था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना और दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।